नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जमीन पर दिख रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस भी लगातार जमीन पर अपने नेताओं को भेज रही है और वहां पर किस तरह की स्थिति उसका जो जायजा ले रही है। साथ ही अगर बात करें तो वहां पर क्या रिपोर्ट कार्ड है उससे भापने की कोशिश कर रही है। इस बीच अगर बात की जाए तो एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है दूसरी सूची को लेकर के। दूसरी सूची दिल्ली जा पहुंची है भोपाल से, और जो भोपाल में नाम तय किए गए वो नाम भेजा गया। साथ ही अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से कौन से मुद्दे जो है बीजेपी के लिए हावी हो सकते हैं। खासकर अगर बात करें तो अफीम उत्पादक जो बेल्ट है वहाँ की बात करें तो वहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को मुसीबतों का सामना और किस तरीके से कांग्रेस को जो है उसका फायदा मिल सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करेंगे। मुस्तफा जी, किस तरह की स्थितियाँ हैं, साथ ही अगर बात करें तो दूसरी सूची को लेकर क्या अपडेट है। देखिए नवीन, जैसा आपको पता है और जैसा तमाम दर्शकों को पता है कि अभी हाल ही में बीजेपी ने एक सूची जारी की थी और ये सूची 39 उम्मीदवारों की थी और इस सूची में उन सीटों को प्रायोरिटी दी गई थी जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हारता रहा है। और ऐसी 39 सीटों को चिन्हित करके उस सूची को भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने हरी झंडी दे दी और ये कहा कि आप जाइए और चुनाव की तैयारियां कीजिए। जो ताज़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि बीजेपी ने एक दूसरी सूची जिसमें 65 उम्मीदवार है उसका पैनल बना के फाइनल होने के लिए दिल्ली भिजवा दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई ने जो चुनाव संचालन समिति उसने 65 सीटों की एक दूसरी सूची दिल्ली भिजवाई है और उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिर में बीजेपी अपनी उन 65 स्थानों की जो सूची है उसको जारी कर देगी ताकि वहाँ भी उम्मीदवार अपना काम शुरू कर दे। जी नवीन। मुस्तफा जी, क्या माना जाए, जिस तरह आपने बताया कि 65 नामों की सूची दिल्ली जा पहुंची है, तो ऐसा माना जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली हाईकमान जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और उन सीटों पर ज़्यादा फोकस दे रही है जहां पर पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई, तो जन आशीर्वाद यात्रा में उन उम्मीदवारों को भी खड़ा किया जाए, उनको भी अपने साथ में रखा जाए ताकि उनको एक मौका मिल सके अपना प्रचार प्रसार करने का। तो इसलिए जो है उन सीटों को जल्दी से उन नामों को ऐलान कर दिया जाए। देखिए नवीन, निश्चित बात है कि यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो दो बातें ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा। एक तो ये कि ये 2024 के आम चुनाव का पहले का सेमीफाइनल है। ये हिंदी पट्टी है, बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर बीजेपी ये मानती है कि हर हाल में चुनाव जीतना ज़रूरी है ताकि आम चुनाव को लेकर देश में एक मैसेज दिया जा सके। यदि यहाँ पर बीजेपी की हार होती है तो आम चुनाव में उसको भारी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। वहीं कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के लिए तैयारियों में जुटी है। और जैसा आपने अभी कहा, निश्चित तौर पर बीजेपी ये चाहती है कि जितना जल्दी हो उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए, वहाँ के रगड़े झगड़े ख़त्म किया जाए, वहाँ सामंजस्य बिठाया जाए और चुनाव प्रचार को गति दी जाए। तो उसी के तहत जो वो इस मामले में कांग्रेस से अव्वल है, पहले 39 सीटें और अब जो खबर हमारे पास आ रही 65 सीटों की। और ये जो 65 सीटों पे नाम गए इसमें पैनल बने हुए हैं, कहीं पे 2 नाम है, कहीं पे 3 नाम है और कुछ जगहों पर 4-4 नाम है। नवीन। मुस्तफा जी, साथ ही बात की जाए तो नीमच मंदसौर की बात की जाए तो क्या जो तैयार की गई 65 नामों की सूची उसमें क्या इन जिलों के नाम हैं? देखिए नवीन, जो हमारे पास जो खबरें हैं सूत्रों के हवाले से वो ये है कि जो दूसरी सूची 65 नामों की दिल्ली भेजी गई है और उसमें नीमच मंदसौर ज़िले के सीटें शामिल नहीं हैं। और जो खबरें हमारे पास है वो ये भी है कि नीमच मंदसौर ज़िले में पार्टी को बड़ा घमासान दिखाई देता है, इसलिए अभी जो सूची पार्टी जारी कर रही है उन सूचियों में प्रायोरिटी इस बात की दी जा रही है कि उन ज़िलों को शामिल किया जाए या उन ज़िलों को पहले क्लियर किया जाए जहां पर विवाद नहीं है, जहां पे एक नाम पे सर्वसम्मति है। नीमच मंदसौर ज़िला बीजेपी के एतबार से
एक बड़ा अखाड़ा है, बड़ा घमासान वाला इलाका है, तो यहाँ पर नित नए समीकरण सामने आ रहे हैं। तो ये जो 65 विधानसभा सीटों की जो सूची है उसमें नीमच मंदसौर को शामिल नहीं किया गया है। हो सकता है कि वो आने वाली सूचियों में शामिल किया जाए या इसके सबसे आखिरी फेस में नीमच मंदसौर के नाम घोषित हो। मुस्तफा साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया कि आने वाले आखिरी फेस में नामों का नाम तय किया जाए, क्या आपको बड़े मुद्दे लगते हैं इस नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के जो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी? देखिए नवीन, 2-3 खास बातें। सबसे पहले तो जो तमाम लोग इस समय हमारे इस चैनल से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ ऐप वॉइस ऑफ एमपी को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे गूगल ऐप को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, डाउनलोड कर लें, ताकि हर अपडेट, हर चुनावी खबर सबसे पहले आपको मिल सके। दूसरी ख़ास बात है कि जो आज की बड़ी खबर है वो ये कि दिल्ली एक सूची, दूसरी सूची बीजेपी की फाइनल होने के लिए जा चुकी, जिसमें 65 नाम है। अब बात ये आती है कि इसमें नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटें शामिल नहीं है। पार्टी के एतबार से पार्टी यहाँ बड़ा घमासान मानती है। वहीं इसके साथ जहाँ पार्टी में अंदरूनी रूप से भी बड़ा घमासान है, वहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों में वैसे नहीं है जैसे यहाँ है। जैसे यदि बात की जाए नीमच मंदसौर संसदीय सीट की नवीन, तो यहाँ इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है वो अफीम के पट्टों का है। चूँकि सरकार ने हाल ही में अफीम पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन किया और लुइनी चिरनी वाले पट्टों के साथ केंद्र सरकार ने सीपीएस पद्धति लागू कर दी और बिना चीरा लगी अफीम की खेती को केंद्र सरकार ने प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। और जो भी नए पट्टे केंद्र सरकार दे रही है वो सीपीएस पद्धति में दे रही है। अभी कुछ दिन पहले जब हमने खबर दी थी तो जो सांसद सुधीर गुप्ता है उन्होंने ये दावा किया था, ये वादा किया था कि नई अफीम नीति में करीब 70,000 नए पट्टे जारी करने का उन्होंने मांग की है केंद्र सरकार से। अभी इस क्षेत्र में 80,000 अफीम के पट्टे वर्तमान में है, जिसमें लुइनी चिरनी और सीपीएस वाले। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो नए पट्टे जारी करने की बात की जा रही है नई अफीम पॉलिसी में, तो वो सरकार जहाँ तक जो खबरें हमारे पास है वो सीपीएस पद्धति में ही जारी करेगी, क्योंकि सरकार लुइनी चिरनी से परहेज़ पाल रही है और सीपीएस को प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन यदि ज़मीन पे देखें, धरातल पे देखें, तो जो किसान है वो सीपीएस में पट्टा नहीं चाहता है, वो लुइनी चिरनी में पट्टा चाहता है। किसान का कहना है कि सीपीएस में ना तो उनको डोडे चूरे के पैसे मिल रहे हैं, ना पोस्ते दाने उतना बैठता है जितना लुइनी चिरनी में बैठता है। तीसरा ये है कि अफीम उत्पादक अंचल में लाखों जो मज़दूर है जो अफीम के खेत में काम करके साल भर की मजदूरी कमा लेते थे, वो लोग बेरोज़गार हो गए हैं और अफीम का सही दाम भी उन्हें नहीं मिल रहा है डोडे का। तो ऐसी स्थिति में वो ये चाहते हैं कि सीपीएस तत्काल बंद हो और लुइनी चिरनी में पट्टे दिए जाए। तो अभी हम जो हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान लगातार जो हम देख रहे हैं कि अफीम उत्पादक इस बेल्ट में, इस संसदीय क्षेत्र में अफीम की परंपरागत खेती का मुद्दा गरमाया हुआ है, किसान नाराज़ है और बड़े पैमाने पे वो इस मामले में बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं कि यदि आपने परंपरागत खेती में पट्टे नहीं दिए तो फिर किसान सरकार को बदल देंगे। एक और बात, दूसरी ख़ास बात है कि ये
पूरा इलाका खेती किसानी का है। नाराज़गी लहसुन के भाव नहीं मिलने से भी है, नाराज़गी प्याज के भाव नहीं मिलने से भी है, नाराज़गी मंडियों में किसानों के साथ पक्षपात होने से भी है। तो कुल मिला के जो मुझे लगता है कि इस संसदीय क्षेत्र में किसानों से जुड़े मुद्दे बीजेपी को मुश्किल में डाल सकते हैं, बीजेपी को परेशान कर सकते हैं। ये अलग बात है नवीन के पिछले चुनाव में हमने देखा और उसके पहले चुनाव में हमने देखा कि जब मंदसौर में किसान आंदोलन हुआ था और उसके बाद ये माना जा रहा था कि यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी जो है तो मुश्किल में फंस जाएगी। लेकिन जब चुनावी परिणाम आए तो उल्टा आए और सारी सीटों पर केवल यदि सुहासरा की सीट छोड़ दी जाए हरदीप सिंह डंग की, तो बाकी तमाम सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव जीते थे। तो इस बार क्या होगा, क्या यही सिनेरियो रहेगा या वास्तव में जो किसान गुस्सा दिखा रहे हैं वो गुस्सा ज़मीन पे दिखाई देगा? ये चुनाव और चुनाव के बाद आने वाले नतीजों से पता चलेगा नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी जिनसे हमने बात की। इस वक्त की अगर बात की जाए दो बड़ी अपडेट है कि जो भोपाल से सूची निकल के अब दिल्ली जा पहुंची है, जहां पर 65 नामों पर लगभग नाम तय हो चुके हैं और कभी भी दूसरी सूची जारी हो सकती है। साथ ही अगर बात की जाए तो नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अफीम उत्पादक ये क्षेत्र है, अफीम किसानों का एक मुद्दा बड़ा गर्माता हुआ दिख रहा है। साथ ही माना जा रहा है कि इस आने वाले चुनाव में अफीम का मुद्दा यहाँ पर जो है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। वहीं अभी दूसरी सूची में अगर बात करें तो नीमच मंदसौर से एक भी उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया गया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी अपडेट थी जो हमने आपको बताई।